नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है अपनी वो क्लास नंबर 25 और टॉपिक जो रहेगा अपना वो है लाभ तथा हानि। इसमें लाभ कब होगा और हानि कब होगी। जैसे वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो इसमें दो चीज़ें यूज होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य किसको कहते हैं और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, तो इसमें देखते हैं क्रय मूल्य जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि खरीदने पर लगने वाला मूल्य जो है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो जिस मूल्य पर वस्तु क्या की जाती है, बेची जाती है, वस्तु बेची जाती है, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, यानी कि एक तो होगा लाभ और दूसरा हानि। ये दोनों जो है वो कब होंगे, यानी कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी। तो इसको देखें तो जब अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है, यानी कि लाभ का अगर सूत्र देखोगे तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है अधिक और क्रय मूल्य क्या है कम, तो क्या होगा, लाभ होगा। कैसे, क्योंकि अपन कम में अगर वस्तु खरीद रहे हैं और उसको ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। इसी तरीके से हानि इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर हानि को निकालोगे क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके साथ ही अपन ये देख लेते हैं इसमें कि लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और अगर हानि प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होते हैं, यानी कि क्रय मूल्य जो है उस पर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ कितना हुआ है बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और इंटू क्या हो जाएगा 100। ये तो लाभ प्रतिशत का सूत्र। इसी तरीके से हानि प्रतिशत का क्या हो जाएगा, जितनी अपने को हानि हुई है और नीचे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, क्रय मूल्य, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 100 से, तो वो क्या निकल जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, ये जो आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसमें दो चीजें और निकाली जाती है, क्रय मूल्य का सूत्र क्या रहेगा, विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो उसका सूत्र क्या रहेगा। अब इसमें देखते हैं कि यदि अपने को क्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या रहेगा, यदि विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, x है, और उस पर लाभ जो है मान लो 20% है, तो क्रय मूल्य का जो सूत्र हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ कितना है 20%, यानी कि इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 120%। अगर लाभ है तो हानि होगी तो 100 में से माइनस कर लेंगे और ऊपर आ जाएगा 100, और अपने पास क्या है विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हानि है, यानी कि लाभ की जगह क्या दे रखा, अगर हानि है और हानि मान लो 20% ही है, ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वही 100 बेटा, इस बार हानि है तो क्या हो जाएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा x, और विक्रय मूल्य अपना वही है, क्या रहेगा x है। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर सूत्र देखें अपन कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य अपने को दे रखा है मान लो x, लाभ दे रखा है 25%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, इस बार जो 100 है उसको कहाँ लिखा जाएगा नीचे, और जो लाभ है उसको कहाँ लिखा जाएगा ऊपर। ठीक है, और गुणा किससे हो जाएगा, वापिस x से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्रय मूल्य दे रखा है और उसके साथ में हानि दे रखी है, और हानि का जो प्रतिशत है वो कितना दे रखा है 25%, 25%, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य का, यानी कि 25% हानि है तो ये हो जाएगा कम करना है
75 बटा क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा इस तरीके से ये जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सूत्र है। इन्हीं से अपन जो अपने को निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य वाला सूत्र लगा देंगे, विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य वाला सूत्र लगा देंगे। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों अगर क्या दे रखे एक साथ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि लाभ हुआ या फिर हानि हुई, और हुई तो कितने प्रतिशत हुई, ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट आप सूत्र लिख सकते हो इसको, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा क्या हो जाएगा 100। अगर लाभ है तो उसको किस में लिखेंगे प्लस में, अगर हानि है उसको किस में लिखेंगे माइनस में। अगर चाहो तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा सकते हो, ये अपना सूत्र रहेगा, ठीक है, जिसका अपन सवाल के अंदर प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इससे आगे जो सवाल है उसके बारे में। तो सवाल नंबर फर्स्ट है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा है 110 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो कितना दे रखा है 110 रुपये, तथा विक्रय मूल्य दे रखा है 123.20 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि अपने को क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको अगर निकालोगे तो माइनस कर लेंगे इसमें से, यानी कि 13 रुपये और 20 पैसे का, ठीक है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। सूत्र क्या था अपना, लाभ कितना हुआ बटा क्रय मूल्य क्या है और उसका गुणा किससे हो जाएगा 100। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा 13.20 और क्रय मूल्य अपना कितना है 110 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएंगे 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 का भाग 132 में लगाएंगे, एक बार 2 बचा, 2 बार, यानी कि अपना जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 12%, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है उसको लें, तो इसमें दे रखा है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर, यानी कि उसका विक्रय मूल्य रखा है अपने को 8,580 रुपये, ठीक है। उसने उसको 4% लाभ कमाया, यानी कि लाभ प्रतिशत दे रखा है इसमें कितना दे रखा 4%। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, यानी कि अपने को जो निकालना वो क्या निकालना इसमें क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। तो अभी अपन ने क्रय मूल्य वाला जो सूत्र था उसको देखा था, क्या था इसमें, एक तो हो रहा है इसमें लाभ, यानी कि प्लस करना पड़ेगा अपने को, क्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा 100 बटा लाभ हो रहा है यानी कि 104 इंटू क्या हो जाएगा 8,580, ठीक है। तो इसका क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 4 के पहाड़े से अगर काटे इसको तो ये 25 बार और ये 26 बार, ठीक है। और इसको काटे, देखते हैं इसमें 13 के पहाड़े से कट रहा नहीं कट रहा, 2 बार ये कट जाए, 13 के पहाड़े से इसको काटे तो 6 बार 78, फिर 7 बचे, फिर 78 यानी कि 6 बार 660 हो जाएगा। इसको इससे फिर काट लो तो 330 का गुणा 25 से करना है, तो 25 या 75, 7 75 और 7 हो जाएंगे 82, यानी कि 8,250 रुपये में अपन ने उसको क्या किया था खरीदा था, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेचा है इसका मतलब क्या दे रखा अपने को विक्रय मूल्य दे रखा 2880 रुपये, ठीक है। एक व्यक्ति को 10% क्या होती है हानि होती है, यानी कि उसको हानि हो रही है और क्या हो रही है 10% हानि हो रही है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो, यानी कि अपने को सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा हानि हो रही है यानी कि यहाँ लिखा जाएगा 90, यहाँ पर 100 और गुणा किसका हो जाएगा 2880 का, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 के पहाड़े से इसको काट कर देख लेते हैं, 9 तिया 27, 1 बचा 2 बार, ठीक है। 32 का गुणा 100 से हुआ कितना हो गया 3200 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है
कि इस क्रय मूल्य पर वो कितने में इसको बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसको लाभ जो है वो कितना हो जाए, 5%। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा 5%, उसको लाभ कमाना है तो 105 बटा क्या हो जाएगा 100 गुणा क्या हो जाएगा 3200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 32 का 5 से पहले तो 160, 16, 6 फिर 1, 32 से कम 32 और 1 33, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य रहेगा वो 3360 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको क्या मान रहे अपन, 100 रुपये। ठीक है, ये क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि उसको 5% हानि की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसको 75 रुपये अधिक मिल रहे। अब इसमें अंतर जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 75 रुपये का दे रखा है। ठीक है, अपने को क्रय मूल्य निकालना, तो एक्स पर लाभ कितना कमाया उसने, 10%, यानी कि क्या हो जाएगा 110 बटा क्या हो जाएगा 100। इसी तरीके से माइनस कर लेंगे, एक्स पर हानि जो थी वो कितनी थी 5%, यानी कि 95 बटा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 और ये 20 फिर कट जाएगा तो 11 और ये 10, इसी तरीके से 19 और ये 20। ठीक है, यानी कि 11x बटा 10 माइनस हो जाएगा 19x बटा 20 बराबर कितना है 75। आगे इसको सोल्व करें, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 20, 10 का भाग 20 में 2 बार, 2 का गुणा 11 से तो 22x। इसी तरीके से 20 का भाग 20 में एक बार, 1 का गुणा 19 से तो 19x बराबर कितना है 75। ठीक है, इसको इधर भेज दो, 22 में से 19 गए तो 3x और 75 का गुणा 20 से हुआ तो कितना हो जाएगा ये 1500। ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1500 बटा क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 500 रुपये, यानी कि x जो है अपना आंसर यानी कि क्रय मूल्य जो है वो क्या आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। ठीक है, उसे यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है 32,500 रुपये। ठीक है, और 2 घोड़े, एक घोड़े को 15% लाभ, फर्स्ट क्या दे रखा है लाभ कितना प्रतिशत है 15%, सेकंड दे रखा है 15% हानि। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था वो वाला सवाल आ गया। 2 दे रखे, ए भी दे रखा और बी भी दे रखा, 2 चीजें एक साथ दे रखी, लाभ भी दे रखा और हानि भी। के लिए अपन ने सूत्र देखा था ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर ये है कि दोनों अगर सेम है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक लाभ एक हानि है तो ये वैसे ही स्टेप कट जाएगी। फिर भी अपन लिख लेते हैं इसमें 15 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस रहेगा ए और बी का गुणा, यानी कि 15 इंटू 15 और बटा क्या हो जाएगा 100। और अगर सेम है तो उसमें हमेशा क्या होती है फिक्स रहता है कि इसमें क्या होगा हानि होगी हमेशा। ठीक है, अगर लाभ भी बराबर है और हानि भी बराबर है तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 15 225 और किसका है माइनस का बटा क्या है 100। यहाँ से ही हटाए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी कि ये जो हानि है वो कितनी है 2.25%, माइनस में दे रखा है इसका मतलब क्या है हानि है, और प्लस में अगर आंसर आता है अपना तो क्या रहेगा लाभ होगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल है उसको देखे। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 वस्तुएं हैं उनका क्या है क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक चीज ये है कि 15 वस्तु जो है खरीदी उसने कितने में खरीदी 12 वस्तुओं के बराबर। मान लो अगर एक वस्तु जो है उसका मूल्य क्या मान रहे हैं अपन 1 रुपये। ठीक है, तो इन 15 का जो मूल्य लगा अपने को वो कितना लगा 12 रुपये अपना क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य उसी को बेच रहे अपन 15 वस्तुएं, तो कितने कितने में बेचेंगे अपन 15 रुपये में। इसका मतलब लाभ जो हुआ अपने को वो कितने रुपए का हुआ 15 माइनस 12 यानी कि
₹3 का। ठीक है, और इसने पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का अपना सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ कितना हुआ बटा क्रय मूल्य क्या है, क्योंकि ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हुआ अपने को 3, क्रय मूल्य अपना कितना है 12, और इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 3 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 4 बार, और 4 से इसको काटोगे तो 20 बार, यानी कि अपना जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, 20% क्या हो गया लाभ हो जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब इसमें क्या करेंगे कि क्रय मूल्य जो है उसको अपन मान लेंगे, और मानेंगे कितना ₹100। ठीक है, तो वो 20% अधिक अंकित कर रहा है मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा अपना ₹120। अंकित मूल्य जो है इस पर कितने प्रतिशत छूट दे रहा है, 10% छूट। ठीक है, तो अपना जो विक्रय मूल्य है उसका दुकानदार का वो कितना हो जाएगा 120 पर का कितना 10% छूट है, इसका मतलब 90% लगा रहा है वो, तो 120 इंटू 90 बटा क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये दोनों जीरो, यानी कि वो जो बेच रहा वो कितने रुपए में बेच रहा, 108 रुपए में। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, यानी कि 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा 8% लाभ हो जाएगा। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है अपने। ठीक है, निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा लास्ट में 8%, क्योंकि लाभ कितना कमा रहा है 8, क्रय मूल्य कितना है उसका 100 रुपए, और गुणा किससे हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मान लो इसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये पर फर्स्ट में वो 20% छूट दे रहा है, फिर 10%, फिर 5%। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का 20% क्या है बट्टा है कम है, यानी कि 80%। जो 80% आया उसका कितना प्रतिशत 10% कम है, यानी कि उसका कितना प्रतिशत 90%। फिर जो आया उसका कितना परसेंट 95%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80 बटा 100, फिर गुणा 90 बटा 100, फिर गुणा 95 बटा 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, 72 का गुणा हो जाएगा 95 से, और उसमें भाग लग जाएगा किसका 100 का, 72, 95, 10, 36, 18, 64, 0, 8, 6, यानी कि ये हो जाएगा 6840 बटा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो जैसे हटाएंगे पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 68.40 रुपये उसका क्या है विक्रय मूल्य। अब समतुल्य बट्टा जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये थे। ठीक है, उसमें से वो जो छूट दे रहा है 100 समतुल्य बट्टा हो जाएगा 100 माइनस 68.40, इसको माइनस करेंगे तो दशमलव वाला अगर है तो पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अपने पास दशमलव के बाद 2 संख्या और है। ठीक है, सेम वही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0 का 0, 10 में से 4, 6, 1 कम हो गया, 9 में से 8, 1, फिर 1 कम हो गया 3, यानी कि ये हो जाएगा 31.60% क्या हो जाएगा वो समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतनी उसको छूट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये, यानी कि क्या दे रखा आपने को अंकित मूल्य जो है वो कितना है 600 रुपये, और 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 432 रुपये। ठीक है, यदि दूसरा बट्टा जो है वो 10% है तो पहला बट्टा अपने को ज्ञात करना, तो माना उस पहले बट्टे को अपन क्या मान लेंगे
x%, ये मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 600 जो है उसका 100 माइनस क्या हो जाएगा x%, और उसी का अपने को 10% छूट दे रखी है, तो क्या हो जाएगा का 90%, और बराबर कितना हो जाएगा 432। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 100 माइनस x% हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, और 90 बटा क्या रहेगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 432। अब इसको देखोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, और इस जो है डिजिट है उसको उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा 100 माइनस x बराबर 432 गुणा क्या हो जाएगा 10 बटा 9 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें इसको, तो इसके पाड़े से अगर इसको काटे तो 4 बार 36, 7 बचे 8 बार। ठीक है, फिर 6 के पाड़े से इसको काटे तो 8 बार, यानी कि ये हो जाएगा 80, और इधर है 100 माइनस एक्स, इस 80 को इधर भेज दो, x को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80, यानी कि कितना हो जाएगा 20, यानी कि पहला बट्टा जो है वो कितना हो जाएगा 20% अपना राइट जो आंसर है वो होगा। ठीक है, इस तरीके से लाभ और हानि के जो सवाल थे वो अपन ने इस क्लास में देखे। और भी सवाल आप घर पर करने की कोशिश करना। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन यही विराम देते हैं। धन्यवाद।